तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय केडिया फ्रॉम केडिया एडवाइजरी। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। कल हमने काफी बड़ा एक सेल ऑफ पूरे ही मार्केट में बनते हुए देखा। कल के सेशन में हमने देखा रशिया यूक्रेन के चलते एक कंसर्न बना हुआ था। इनिशियली हमने देखा कि जैसे ही रशिया से अपडेट आया, हमने देखा पूरे ही ग्लोबल मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ बनते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद प्राइजेस के अंदर हमने इक्विटी सबसे पहले फॉल होते हुए देखा, और इक्विटी के फॉल के चलते उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हमने कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ते हुए देखा। नो डाउट देयर आर अदर स्टोरीज आल्सो, लाइक हमने डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाई पे जाते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि 101 के करीब पहुंच पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं 2020 के आसपास के हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस कमोडिटी पॉडकास्ट, जहां पे हमने इक्विटी मार्केट में अच्छी गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी बनते हुए देखी है। विक्स इंडेक्स अभी भी 23.90 के करीब है, जो दिखाता है कि मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी बनी हुई है। कमिंग ऑन एनर्जी पैक के अंदर कल हमने जबरदस्त गिरावट आती देखी, बट कहीं ना कहीं आज प्राइजेस थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट लॉन्ग टर्म अगर सिनेरियो हम क्रूड की बात करते हैं, तो हमने पहले भी कहा था कि सप्लाई डिस्टर्बेंस कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। नो डाउट चाइना में हमने जिस ढंग से कंसर्न्स बनते हुए देख रहे हैं लॉकडाउन का, उसकी वजह से एनर्जी डिमांड, और साथ में कल आईएमएफ ने भी जो अपडेट्स दी है कि प्रोजेक्शंस, ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो रहेंगे वो थोड़े से नेगेटिव रहेंगे, जिसके चलते हमने क्रूड के अंदर एक अच्छा खासा फॉल बनते हुए देखा है। आईएमएफ ने इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कंसर्निंग बताया है इन्फ्लेशन को लेकर। ओपेक प्लस ने जो सप्लाई वाइड की है, जिसके चलते भी प्राइस में थोड़ा दबाव था। ओपेक प्लस ने 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे का जो टारगेट रखा है मार्च के लिए, इसके बाद हमने देखा सप्लाई थोड़ा सुधारी, बट अभी भी जो कंसर्न्स बने हुए हैं ये बनाओ। यूएस के अंदर आउटपुट 8.2 मिलियन बैरल से बढ़ने की उम्मीद है, ऑलरेडी बढ़ा है। वहीं लीबिया के अंदर प्रोडक्शन जो हॉल्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं वापस रिस्टोर जल्द हो जाएगा, जिसके चलते प्राइसेस फॉल, बट दैट डजंट मींस कि क्रूड के अंदर कोई बड़ा सेल ऑफ रहेगा। 104 $105 तक का सपोर्ट और वापस मार्केट में एक अच्छा जंप आ जाएगा। तो ओवरऑल क्रूड में आज भी अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है नीचे की तरफ, तो लेके ही चलना चाहिए। कमिंग ऑन नेचुरल गैस, जहां पे हमने मल्टी ईयर हाईज पे या ऑल टाइम हाई M6 पे हमने बनते हुए देख रहे हैं, जहां इंटरनेशनल में 7.38 के आसपास प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने के बाद कल हमने एक बड़ा गिरावट आती हुई देखा, जिस ढंग से अनयूजुअल स्टोरेज बिल्ट दिखाया था, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक फॉल था। बट कहीं ना कहीं अभी भी वेदर कंडीशंस को लेकर कंसर्न्स जो बने हुए थे, वो उसके बाद प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक था। बट मे बी टेक्निकली भी हम ओवरबॉट देख रहे थे, जिसकी वजह से ये ड्रॉप था। बट इस ड्रॉप पे वापस बाइंग आ जाएगी मार्केट में, जब तक प्राइस $7 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। वहीं अगर हम कॉटन की बात करें, तो कॉटन के प्राइजेस के अंदर हमने एक जबरदस्त मोमेंटम बनते हुए देखा। कल इनफैक्ट सभी कमोडिटी में हमने फॉल आते हुए देखा, जिसके तहत 138 का लेवल फिर से हमने प्राइजेस के अंदर आते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं 136 से 140 के आसपास का जो रेंज है वो कॉटन में आता हुआ दिखाई देगा। फर्दर मूविंग टू अदर कमोडिटी, जहां पे हमने गोल्ड और सिल्वर में भी कल अच्छा खासा एक पुल बैक आते हुए देखा, जहां पे हमने देखा कि 2020 के हाई पे डॉलर चले गया था। बॉन्ड यील्ड में हमने काफी अच्छा जंप आते हुए देखा, जिसकी वजह से गोल्ड में फॉल है, बट दैट इज इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन। आई थिंक 1940 1990 का जो एक रेंज है वो इम्पैक्ट रहेगा। आईएमएफ ने भी इन्फ्लेशन हायर बताया है लॉन्गर पीरियड के लिए, जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। बट आगे और बड़ा रेट हाइक हो सकता है, इसको रोल आउट नहीं किया जा सकता है। जैसे फेड मेंबर्स के अपडेट आए थे, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। बट आईएमएफ के स्टेटमेंट के साथ और इन्फ्लेशन के स्टेटमेंट के साथ देखते हुए हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिलेगा। मे बी मॉर्निंग सेशन में दबाव रह सकता है अराउंड 1940 1942 की रेंज में, वहां से हम गोल्ड को बाय करके ही चलेंगे। चांदी में हो सकता है 24 70 80 के एक सपोर्ट मिल जाए, वहां से हमें फिर से बाइंग करके चलना चाहिए। कॉपर में कल हमने गिरावट आती देखी, प्लेटिनम इनमें भी हमने गिरावट देखी है। सोयाबीन में एक पुल बैक दिखा रहा है 1700 का लेवल, बट एक चीज ध्यान रखिए, मई जून तक ऑयल सीड में एक स्टेबिलिटी रहेगी।
बट उसके बाद एक बड़ा शार्प करेक्शन या बड़ी मंदी की तरफ हम ऑयल सीड में आएंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल सीड की जो सोइंग है, इनफैक्ट इन इंडिया आल्सो इज गोइंग टू बी हाई। तो आज के सेशन में सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इनमें हमने गिरावट देख रहे हैं। कॉर्न 800 सेंट पे स्टेबल है। वीट के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट के वीट को भी सपोर्ट करेगा। डॉलर इंडेक्स 190 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमने कल के सेशन में ईरो जीबीपी जेपीवाई में थोड़ा बहुत हमने कंसर्न्स बनते हुए देखा। बट आज कहीं ना कहीं ईरो जीबीपी दोनों के अंदर ही हम एक तेजी का रुख बनते हुए देख पा रहे हैं। कमिंग ऑन ट्रेड साइड, आज एलएमई पे एज ऑफ नाउ लेड इज डाउन बाय 0.5%। एलएमई जिंक इज डाउन बाय 0.30%। कॉपर फ्लैट है। निकल में एज ऑफ नाउ ट्रेड नहीं ज्यादा। एल्यूमिनियम लोअर लेवल से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही। तो ट्रेड सेटअप के चलते आज गोल्ड में दिन के सेशन में दबाव है, बट ध्यान रखिए कोई भी बड़ा शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। 52,500 52,550 का जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे हम देखकर थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, बिकॉज रुपी में जो गिरावट रहेगी, रुपी वी आर एक्सपेक्टिंग 76, 80, 77 इन कमिंग डेज। तो रुपी में जो गिरावट रहेगी वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो दिन में डेफिनेटली प्रेशर है, बट 50 to 500 के करीब वापस बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सिल्वर में भी सिमिलरली 68,200 68,300 के करीब लेके चलिए। 70 का लेवल तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अबव 70 अगेन मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। क्रूड आज भी थोड़ा सा फ्लैटिश दिखा रहा है इंटरनेशनल मार्केट को दिखते हुए, बट आई थिंक 7600 इज गोइंग टू बी वेरी गुड सपोर्ट, वहां पे लेके चलिए। ऊपर में 86, नीचे में 75 76, ये ब्रॉडर रेंज रहेगा। बड़ा कोई ऐसा लॉन्ग टर्म सेल ऑफ मत बन पकड़ के चलिए एज ऑफ नाउ। कल के 9% की गिरावट के बाद आज नेचुरल गैस में 2-2.5% का जंप वापस मिल सकता है। 540 इज एक्टिंग एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 536 का एक सपोर्ट आप पकड़ के चलिए। 538 540 के करीब लेके चलिए। 556 का जंप आना चाहिए। बेस मेटल में कल हमने 1.5% की गिरावट, कॉपर में, जिंक में आधे % की गिरावट, निकल, एल्यूमिनियम, लेड सभी में हमने गिरावट देखी। बट डिस्पाइट इट आप देखिए सप्लाई कंसर्न जो बने हुए हैं वो प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट ही दे रहा है। तो कॉपर आई थिंक 818 के आसपास मिलता है, वहां पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लुकिंग टू डेट सपोर्ट वी कैन बाय। ध्यान रखना 828 का लेवल तोड़ने पे 834 का लेवल। जिंक के अंदर भी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है, बिकॉज चाइना ने जिस ढंग से स्टेप इन किया है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो वॉट एवर टेक्निकल अगर पुल बैक आता है दैट शुड बी यूटिलाइज फॉर बाइंग ओनली। हाँ, टेक्निकली कल हमने एक सेल ऑफ देखा है जिसमें 376 377 का सपोर्ट जिंक ले सकता है। तो आई थिंक 77 78 के करीब लेके चलिए। 80 50 के ऊपर मार्केट 84 का लेवल फिर से दिखा देगा जिंक के अंदर। निकल 24 50 25 80 ये रेंज में रहेगा। एल्यूमिनियम सीम्स टू बी वेरी चॉपी नियर टू 270। लेड 187 के करीब लेके चलिए। ध्यान रखिए 192 का क्लोजर 196 के लिए मार्केट को तैयार करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम एग्री की बात करें तो कल मेंथा में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा है। इट इज एक्सपेक्टेड एट द एरिया अंडर कल्टीवेशन मेंथा में काफी अच्छा ड्रॉप ले सकता है, जिसके चलते प्राइजेस में जंप आया हुआ है। चाइना मार्केट अभी होप कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से ओपन अप हो जाएगा, एंड यूएस भी आई थिंक डिमांड थोड़ी इंप्रूव होगी। बट अभी तो सप्लाई साइड प्रोडक्शन शॉर्ट की वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है। बट ध्यान रखिए 1090 के ऊपर 1090 के ऊपर 1120 का टारगेट मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग है मार्केट में। वहीं रबर के अंदर भी प्राइजेस 17,000 के ऊपर स्टेबल है। 17,400 तक के टारगेट देखने में मिल जाएंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने कल 1% की गिरावट कॉटन में देखी है, बट आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी हमने ये फैक्टर्स देख चुके हैं। तो 43,500 43,200 के आसपास बाइंग बनती है। ध्यान रखना 44,200 के ऊपर निकलने पे 46 की नई तैयारी कॉटन करता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से इस बार उम्मीद है कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन में हम देख रहे थे कि पहले बहुत बड़ा जंप आएगा, वैसा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में भी ऑयल सीड का जो एरिया बढ़ेगा, जिसका नेगेटिव प्रोडक्शन एरिया कॉटन पे इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के 3,000 से 3100 का एक ब्रॉडर रेंज है। लॉन्ग टर्म प्लेयर शुड गो अहेड फॉर कॉटन सीड ऑयल के, क्योंकि 20 तारीख की जो एक्सपायरी अप्रैल की हो जाती है, इसके बाद हमें लगता है मार्केट में एक मूवमेंट है। और जो थोड़े से इम्पेशेंट क्लाइंट है उनके लिए 3100 का लेवल वेट कीजिए। 3100 के ऊपर ही हम बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। जब तक 29 20 29 30 के ऊपर कॉटन सीड ऑयल के एक मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। रिसेंटली मैंने काफी डेयरी इंडस्ट्री वालों से बात किया, डिमांड भरपूर है फिजिकल मार्केट में, क्योंकि बाकी जो अदर खल है वो काफी कॉस्टली है एज कंपेयर टू। तो आई थिंक
3000 इज ए फेयर प्राइस फॉर लॉन्गर टाइम फ्रेम विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 29, 29, 20। वहीं कपास के अंदर भी कल हमने पुल बैक देखा, 2160 के करीब वापस बाइंग कर सकते हैं। 2200 का एक हर्डल बनता हुआ दिखाई देगा। मसालों में हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि कोई भी बड़ी पोजीशन ना बनाइए। यहाँ पे हमने देखा कल 3% की गिरावट धनिये में, जीरे के अंदर आधे % की गिरावट है। आई थिंक धनिया थोड़ा थोड़ा 11,000 या 11 के नीचे मिलता है। आप देखिए रैली कहां से स्टार्ट हुआ, वापस वापस आके बैठ चुका है मार्केट। तो आई थिंक मार्केट में और 10 दिन 15 दिन की गिरावट है, उसके बाद हम लेके चलेंगे। एज ऑफ नाउ आज मार्केट वापस बाउंस कर लेगा, बट 11,400 11,500 वी शुड वेट। 12,100 के ऊपर अभी नहीं जाता दिख रहा है। जीरे में भी हमें लगता है कि प्राइजेस एक बार 22,200 के ऊपर नहीं लग रहा है। वॉलिटिलिटी रहेगा, बड़ा पोजीशन मत बनाए। बट टर्मरिक पे आप ध्यान रखिए, एरिया अंडर कल्टीवेशन विल सिवियरली ड्रॉप इन टर्मरिक बिकॉज 9 महीने का क्रॉप है, प्राइसिंग काफी कम है। उसके एवज अगर हम बात करें तो कॉटन है, सोयाबीन है, इनमें फार्मर्स का रुझान ज्यादा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म प्लेयर गो विथ टर्मरिक विद अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑफ 12,500। टर्मरिक आई थिंक 85 86 इज अ वेरी साउंड बेस। तो यहाँ पे भी अपन पैसिवली थोड़ा थोड़ा बाइंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो टर्मरिक का काफी अच्छा लगता है। एंड कैस्टर मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी चॉपी बिटवीन 7100 टू 7250। गवार में कल की गिरावट के बाद आज लेके चलना 6280 इज अ बेस्ट लेवल। 6340 का लेवल तोड़ के वापस 6500 का लेवल 2-3 सेशन में दिखा देगा। वहीं 12200 के करीब गवार गम, 12400 का लेवल तोड़ने पे 12800 तक का लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। ओवरऑल फंडामेंटल साइड हमने देखा सभी एग्री के लिए काफी स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न है। अगर चार्ट ऑफ द डे की बात करते हैं तो यहाँ पे आप गोल्ड में वीकली चार्ट देखेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो 54,000 का लेवल दिखा रहा है। तो प्राइजेस ने कल पुल बैक दिया, मे बी दिस पुल बैक कुड बी 50 to 500 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, विच सजेस्ट प्राइजेस इज गोइंग टू बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। सिल्वर के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा है, बट प्राइजेस सिंस लॉन्ग तो $26 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक वी शुड वेट। 2620 का लेवल एक बार तोड़ देता है तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2850। मार्केट एक चौपी रेंज में बट अच्छा लगता है। डॉलर इंडेक्स ने नो डाउट 2020 मार्च का लेवल ब्रीच कर चुका है। we can see a jump up to 102 but be cautious because पहले भी हमने 2017 में 103.80 का लेवल देखा, फिर बड़ा फॉल था, फिर 102.90 का लेवल देखा, फिर बड़ा फॉल था। तो मे बी पॉसिबल 102 तक का लेवल दिखाने के बाद एक फॉल बैक डॉलर में आ सकता है। इशिमिको पॉजिटिव है जिसकी वजह से ट्रेंड पॉजिटिव जरूर दिखा रहा है। दिस इज अ वीकली चार्ट, तो आई थिंक इट विल टेक अनदर कपल ऑफ मंथ। तो एक महीने की तेजी के बाद बड़ा फॉल आता हुआ देख सकते हैं। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।